So hello all and a very good morning. I welcome you all to the second lecture of metallurgy. लास्ट लेक्चर में हमने मेटलर्जी में मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में बात करी थी. ठीक है, आज हम लोग टुडे विल सी कि व्हाट ऑल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी. ठीक है, तो सबसे पहले मेटलर्जी का हम लोग ये डेफिनेशन देख लेते हैं. मेटलर्जी का डेफिनेशन क्या कह रहा है? मेटलर्जी का डेफिनेशन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स इन अ प्रॉफिटेबल मैनर इज कॉल्ड मेटलर्जी. समझे क्या? राइट. सो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो पेज दिख रहा है तुम्हें अपनी स्क्रीन पे, ये वो भी टंडन पेज नहीं, तो इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सब नोट कर लेना. तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स इज नोन एज व्हाट? फटाफट देखो, सिंपल सिंपल चीजें. So the process of extraction of metal from its ores in a profitable manner is known as metallurgy. फिर मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ था कि मिनरल क्या होता है. मिनरल इज अ सब्सटेंस इन विच metal is present either in the native state or in the combined state, and ore is the mineral from which metal can be economically and conveniently extracted. Right? Now, अगला इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? गैंग और मैट्रिक्स आर द नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर. समझे क्या? तो मतलब यहां पे क्या बता रहे, जैसे हमने ये मान लो ग्राउंड सरफेस है, राइट. इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने एक्सकेवेशन किया, मतलब इसमें एक्सकेवेशन किया मतलब इसको डिग किया पूरा, राइट. इसको डिग किया पूरा और यहां से हमने क्या किया? यहां से हमने मान लो कि ये हमने मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया. समझे क्या? ग्राउंड के सरफेस से दिस मिनरल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड from the ground surface. Mineral is extracted. Got it? तो ये जो मिनरल एक्सट्रैक्ट हुआ है, दिस इज एक्सट्रैक्टेड. मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड. तो ये जो मिनरल एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो इस मिनरल में क्या क्या होगा? इस मिनरल में फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल होगा आइदर इन द नेटिव स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट. दिस विल हैव मेटल आइदर इन द नेटिव स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट. Yes, first of all, and this will have non-metallic impurities. It will have non-metallic impurities. Which are known as gangue और मैट्रिक्स. बात समझे क्या? नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज जिनको क्या बोलते हैं? गैंगो मैट्रिक्स बोलते हैं. तो नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज बहुत सारे कुछ भी हो सकता है. नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज कैन बी सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, करेंगे ना. उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है भाई, क्योंकि जमीन के अंदर था ना, राइट. डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है. दे कैन बी सो मेनी नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज जो कि रिमूव होने चाहिए. इस वजह से क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं गैंग और मैट्रिक्स. समझे क्या? राइट. सो गैंग और मैट्रिक्स आर द नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द ओर. गेटिंग ना? नाउ अगर मेटलर्जी को क्लासिफाई किया जाए, मेटलर्जी जो हमें पढ़ना है, विल स्टडी अबाउट बेसिकली three broad categories of metallurgy. First is what? Pyrometallurgy, जिसमें थर्मल ट्रीटमेंट होता है, हीट ट्रीटमेंट होता है.
सेकेंड इज व्हाट, हाइड्रोमेटलर्जी, जिसमें एक्वस सोल्यूशन यूज किया जाता है, केमिकल रिएक्शन यूज किया जाता है। एंड थर्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, जिसमें देयर इज अ यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। नाउ तो ये तीन मेजर हेड्स है, तीन मेजर हेडिंग्स है, थ्री मेजर टाइप्स ऑफ मेटलर्जी है जो कि हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट ना, राइट। तो फर्स्ट इज व्हाट, पायरोमेटलर्जी, पायरो मतलब हीट होता है, गेटिंग, इसको नोट कर लो, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है। नाउ ये हमें क्या दिख रहा है, हमें फ्लो चार्ट दिख रहा है। ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर मैं तुमको कॉमन से एग्जांपल दूं, हमारे घर में बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल हमने देखा है हमारे घर में आयरन होता है, आयरन मेटल, आयरन का रॉड, आयरन के गेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आयरन उस फॉर्म में कैसे आता है, हमने देखा था आयरन तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आयरन तो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है, आयरन इज प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट एज व्हाट, आयरन इज प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट एज हेमेटाइट, yes not, right, which is Fe2O3, right. Iron is present in the combined state as magnetite, which is Fe3O4, getting na, right. Iron is present as iron pyrites, sulfide ore, which is what, FeS2. Iron is present as what, सिडराइट, FeCO3। मगर ये मिनरल्स है, मगर इनमें से ये क्या है, ये ओर्स है। मतलब आयरन तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जो फॉर्म हमें घरों में मिलता है उस फॉर्म में आयरन कैसे अवेलेबल रहता है, उस फॉर्म में आयरन इस तरह से अवेलेबल रहता है। आयरन के जो ओर्स होते हैं, आयरन के जो ओर्स होते हैं, दे आर मेड टू अंडरगो सेवरल metallurgical operations, they are made to undergo several metallurgical operations, जिसके बाद आयरन जो है प्योर मेटल के फॉर्म में हमें घर में यूज करने के लिए मिलता है, समझे क्या। सो लेट अस सी व्हाट आर दोज सेवरल मेटलर्जिकल ऑपरेशंस दैट अकर बिटवीन आयरन और से प्योर मेटल। आयरन और प्योर मेटल में किस तरह से जाता है, वो सेवरल मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कौन से हैं, ठीक है, तो उनको देखते हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, लेट अस सी व्हाट आर दोस सेवरल मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, जस्ट पे अटेंशन। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है ओर, मतलब जो हमने जमीन से, ग्राउंड सरफेस से हमने जिसको एक्सट्रैक्ट किया, सबसे पहले हमारे पास होता है ओर, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेयर, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, ठीक है, राइट। एंड दिस ओर इज फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहला स्टेप है, दिस ओर इज सब्जेक्टेड टू क्रशिंग और पल्वराइजेशन। सबसे पहले दिस ओर इज सब्जेक्टेड टू क्रशिंग और पल्वराइजेशन, ठीक है। क्रशिंग और पल्वराइजेशन मतलब हमने देखो ना कि हम जब ग्राउंड से जब ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ग्राउंड से ओर हमें किस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता है, ये बड़े बड़े साइज में एक्सट्रैक्ट होता है, इन द साइज ऑफ बोल्डर्स, गेटिंग ना, ये दिस इज द साइज ऑफ बोल्डर्स, राइट। तो जब ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओर के पास क्या होता है, ओर के पास मेटल होता है कंबाइंड स्टेट में, एंड कंबाइंड या नेटिव फॉर्म में, जो कि हमें चाहिए प्योर फॉर्म में, एंड इसके पास क्या होते हैं, इंप्योरिटीज होते हैं, जिनको क्या बोला गया, जिनको बोला गया गैंग, समझे क्या, राइट। तो हमारा पर्पस क्या है, हमको इंप्योरिटीज को रिमूव करना है, इंप्योरिटीज आर टू बी रिमूव्ड। यहां से क्या होना चाहिए, ये इंप्योरिटीज जो है ये रिमूव होने चाहिए, टू बी रिमूव्ड। तो किस तरह से रिमूव किया जाएगा, तो सबसे पहले ये जो बड़े बड़े रॉक्स एंड बोल्डर्स होते हैं, दीज रॉक्स एंड बोल्डर्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल क्रश्ड। दीज रॉक्स एंड बोल्डर्स, मिनरल्स जो रॉक्स एंड बोल्डर्स के फॉर्म में होते हैं, सबसे पहले इनको निकाला जाता है और सबसे पहले क्या किया जाता है, इनका क्रशिंग किया जाता है,
क्रशिंग किया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। एक बार क्रश हो गए तो एक बार क्रश होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये सब के सब पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। समझे क्या? एक बार पाउडर फॉर्म में आ गए उसके बाद क्रशिंग और पल्वराइजेशन हो गया। उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग, मतलब रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर इज बेसिकली कैटेगराइज्ड इन टू वेज। इट कैन बी फिजिकल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बाय फिजिकल मेथड्स, और इट कैन बी कंसंट्रेशन बाय केमिकल मेथड्स। अगर हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर, अभी हम लोग ओपी टंडन वाली बुक के पेज में चलेंगे। अभी बस पहले फ्लो चार्ट बता दूं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर, उसमें सब ध्यान से लिखा हुआ है, डिफाइन किया गया सबको। अभी बस सारे पॉइंट्स को देखो। कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज डन बाय टू वेज। फर्स्ट इज बाय द फिजिकल मीन्स, सेकेंड इज बाय द केमिकल मीन्स। ठीक है, अगर हम लोग फिजिकल मीन्स की बात करेंगे तो फिजिकल मीन्स में वी हैव ग्रेविटी सेपरेशन, वी हैव मैग्नेटिक सेपरेशन, वी हैव व्हाट, फ्रॉथ फ्लोटेशन। गेटिंग ना? एंड बाय केमिकल मीन्स देयर इज व्हाट, लीचिंग। चार तरीके होते हैं कंसंट्रेशन के, ग्रेविटी सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्रॉथ फ्लोटेशन है, और लास्ट क्या है, लीचिंग है। ठीक है, एक बार कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, हमें क्या मिल गया, हमको मिल गया कंसंट्रेटेड ओर। एक बार कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, हमको क्या मिल गया, कंसंट्रेटेड ओर। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस वाले फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑक्साइड। गेटिंग ना? राइट। सो कॉन्सेंट्रेटेड ओर का कन्वर्जन होता है ऑक्साइड। अगेन कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक है कैल्सिनेशन, एक है रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग हो गया। ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स, because metal oxides can be reduced into metal। बात समझे क्या? राइट। तो कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है रोस्टिंग, एक तरीका है कैल्सिनेशन। ठीक है, तो एक बार हमने रोस्टिंग या कैल्सिनेशन जो भी एप्लीकेबल है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार वो हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, मेटल ऑक्साइड आ गया। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड आ गया, अब हम लोग मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं इनटू मेटल। गेटिंग ना? राइट। तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के दो तरीके हैं, मतलब मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस, स्मेल्टिंग एंड रिडक्शन। ये जो मेटल ऑक्साइड आया, नाउ दिस इज सब्जेक्टेड टू स्मेल्टिंग एंड रिडक्शन। ठीक है, तो स्मेल्टिंग एंड रिडक्शन मतलब रिडक्शन कैन बी डन बाय कार्बन, कार्बन रिडक्शन, एल्यूमिनियम, गेटिंग ना, सेल्फ रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, बाय हाइड्रोजन और बाय मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये सब लोग पढ़ेंगे डिटेल में। राइट। एक बार रिडक्शन हो गया तो हमारे पास क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड का रिड्यूस रिडक्शन कर दिया, मतलब रिडक्शन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, इंप्योर मेटल आ गया। करेंगे ना? अब ये जो इंप्योर मेटल आया हम इसको प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई कैसे करेंगे, प्यूरिफिकेशन इज डन बाय द ये स्मेल्टिंग एंड रिडक्शन से मेटल ऑक्साइड को क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया तो इंप्योर मेटल आ गया। नाउ दिस इंप्योर मेटल इज सब्जेक्टेड टू व्हाट, रिफाइनिंग। गेटिंग ना? रिफाइनिंग क्या होता है, इंप्योर मेटल से और भी थोड़े बहुत जो इंप्योरिटीज होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और इंप्योर मेटल का प्योरिटी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो रिफाइनिंग के तरीका कौन कौन से है, लिक्वेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, क्यूपेलेशन हो गया, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे। जोन रिफाइनिंग हो गया, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो गया, वेपर फेज रिफाइनिंग हो गया एंड अमलगमेशन हो गया। ठीक है, रिफाइनिंग हो गया और इन सारे मेथड से रिफाइनिंग के बाद हमें जो मेटल आता है दैट इज व्हाट, प्योर मेटल विच कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, विच कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। समझे क्या? इट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक यूज और डोमेस्टिक पर्पस। आई होप सो ये चीज क्लियर हुई होगी। गेटिंग ना? तो ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ओर, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओर को फाइनली प्योर मेटल के स्टेज में लाने के लिए इसको कौन कौन से स्टेप से होकर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ओर को क्रश किया जाता है या पल्वराइजेशन होता है उसका।
उसके बाद ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन कैन बी फिजिकल और केमिकल। फिजिकल कंसंट्रेशन कैन बी ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉस्ट फ्लोटेशन, एंड केमिकल कंसंट्रेशन कैन बी लीचिंग। एक बार कंसंट्रेशन हो गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर आ गया। नाउ द कंसंट्रेटेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कंसंट्रेटेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। गेटिंग ना, कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज एक बार मेटल ऑक्साइड आ गया तो मेटल ऑक्साइड को हम लोग मेटल में आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज मेटल ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस इनटू मेटल। सो कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड दो तरीके हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। डिटेल में पढ़ेंगे रोस्टिंग कैल्सिनेशन, राइट। फिर रोस्टिंग कैल्सिनेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मेटल ऑक्साइड। नाउ द मेटल ऑक्साइड इज सब्जेक्टेड टू रिडक्शन। Reduction can be done by carbon, can be done by aluminium, can be done by self reduction, electrolytic reduction, by hydrogen और by metal displacement। ठीक है, रिडक्शन बाद क्या आएगा, इम्प्योर मेटल आएगा। मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन बाद हमें इम्प्योर मेटल मिलेगा। नाउ दैट इम्प्योर मेटल इज सब्जेक्टेड टू व्हाट, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग कैन बी डन बाय लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, क्यूपलेशन, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग या अमलगमेशन, राइट। इनमें से कोई एक मेथड ऑफ रिफाइनिंग यूज किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द ओर, डिपेंडिंग अपॉन द मेटल, जो भी सूटेबल है, एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटीज, राइट। एंड इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योर मेटल आ जाएगा, विच इज यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, राइट। सो आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज टेक डाउन दिस फ्लो चार्ट एज नोट्स। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट नोट्स के फॉर्म में ले लो, राइट। मैं इसको जितना भी लिखा है वो हटा देता हूं जिससे कि तुम्हें ध्यान से दिख जाए। फ्लो चार्ट को नोट्स के फॉर्म में ले लो, मतलब एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो गया, समरी फॉर्म में हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। नाउ मैं वापस चलता हूं ओपी टंडन बुक में। Let us move on to OPT now. आई होप से मैंने जो जो जितना पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में वो सब तुमने पढ़ा होगा, याद किया होगा, बिकॉज अब इन सब के क्वेश्चंस मैं एग्जाम में देने वाला हूं। मिनरल्स एंड ओर्स जो मैंने पढ़ाया था, ये सारी चीजें यू हैव टू लर्न इट, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, सब सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, मैंने इसमें जितना कुछ भी बताया था, राइट। नाउ चलो यहां पे आते हैं। यहां से मैं जितनी चीजें अंडरलाइन करवाऊंगा तुमको वो सारी चीजें देखनी है और पढ़नी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, राइट। पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना, जितना जितना मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें यू हैव टू लर्न। बुक के साथ बैठे होगे तो वो सारी चीजें तुम्हें पढ़ना है। इससे पहले वाला मैंने जितना बताया आई होप तुमने मार्क किया होगा किताब में, और उसको जितना मार्क किया बस वही सब पढ़ना है। ठीक है, तो मेटलर्जी क्या बता रहे, इसमें बता रहे कि द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम वन ऑफ दिस ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द ओर सेवरल फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स आर यूज्ड। मैं ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। द मेथड यूज इन द पर्टिकुलर केस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ओर, प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। मतलब हमने इतने सारे मेथड्स देखे अभी पिछले स्लाइड में, तो वो it depends upon the method used in a particular case. The method used in a particular case depends upon nature of the ore, properties of the metal and the local condition. Thus, it is not possible to have a universal method for the extraction of all the metals from their ores. However, metallurgy involves क्या बता रहे हैं, thus it is not possible to have a universal method for the extraction of all the metals from their ore। मतलब अलग अलग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होंगे। मतलब अलग अलग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन होगा, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड होगा, डिफरेंट मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल होगा, डिफरेंट मेथड ऑफ रिफाइनिंग होगा। समझे क्या? सभी मेटल्स के लिए एक यूनिवर्सल मेथड नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, राइट। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ यूनिवर्सल मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। हाउएवर, द मेटलर्जी इन्वॉल्व्स द थ्री मेन ऑपरेशन। फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर और ड्रेसिंग ऑफ द ओर। हमने जो देखा कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ द ओर, आइसोलेशन ऑफ द मेटल इन द क्रूड स्टेट फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर एंड प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड मेटल। ठीक है, राइट। नाउ तो सबसे पहले
हम लोग आते हैं कंसेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ द ओर में। फर्स्ट हेडिंग जो है हमारा कंसेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ द ओर, इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि the ores usually obtained from mining are in the form of big lumps. They are broken into small pieces with the help of crushers or grinders. मतलब सबसे पहला क्या है, माइनिंग के बाद जो हमने ओर को निकाला, सबसे पहले क्या किया जाता है, उनका किया जाता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग और पल्वराइजेशन। गेटिंग ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रशिंग। मतलब सबसे पहला प्रोसेस क्या है, क्रशिंग और पल्वराइजेशन। गेटिंग ना, द पीसेस आर देन कन्वर्टेड इनटू, सबसे पहले क्या क्रशिंग है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया जाता है उनको। The pieces are then converted into fine powder with the help of ball mill or stamp mill. This process is known as pulverization. तो सबसे पहले जो बिग बिग बोल्डर्स हैं, बिग बिग रॉक्स हैं, उनको पहले छोटे छोटे पीसेस तोड़ा जाता है, उसके बाद उसको बोलते हैं क्रशिंग। देन उसके बाद बॉल मिल और स्टैम्प मिल का यूज करके छोटे छोटे पीसेस को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, पल्वराइज किया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, पल्वराइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। फर्स्ट स्टेप in the process of metallurgy, crushing and pulverization of ore is the first step. ठीक है, now next let us move on to the next step. ठीक है, ये सारे डायग्राम्स हमारी किताब में है, राइट। नाउ द ores usually contain, अब ये गैंग के बारे में बता रहे हैं, the ores usually contain soil, sandstones and other useless silicates. ये सब क्या है, नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज है। ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर नॉन मेटालिक, दे आर व्हाट, नॉन मेटालिक impurities. ठीक है, these undesired impurities present in the ore are known as gang और मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा था गैंग और मैट्रिक्स, जो नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज होते हैं, सॉइल हो गया, सैंडस्टोन्स हो गया और अदर यूजलेस सिलिकेट्स हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया। द रिमूवल ऑफ दीज इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर्स इज नोन एज कंसेंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, तीन नाम है। द रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर्स, द रिमूवल ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल these are non-metallic impurities, non-metallic impurities, getting ना, they are known as what, gang और matrix। फिर इसके बाद क्या बता रहे, the removal of these impurities from the ores is known as concentration or dressing or benefaction of the ore। करेंगे ना, तो सेकंड स्टेप क्या आता है, सबसे पहला स्टेप होगा क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, मतलब बड़े बड़े बोल्डर्स को छोटे छोटे पीसेस तोड़ लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ओर का करेंगे ड्रेसिंग ऑफ ओर और कंसेंट्रेशन ऑफ ओर और बेनिफैक्शन ऑफ ओर। उसमें क्या होगा, बेसिकली जितने भी गैंग पार्टिकल्स है उनका रिमूवल होगा। ठीक है ना, राइट। सो टू सेपरेट द यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम द गैंग, मतलब ओर से हम लोग को गैंग को अगर रिमूव करना है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स आर यूज्ड। हमने देखा था कि कंसेंट्रेशन ऑफ ओर के दो तरीके होते हैं, गेटिंग ना, एक होता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, फिजिकल मेथड हम लोग यूज करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, फिर हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, राइट। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं क्या, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। एंड केमिकल मेथड में क्या यूज करते हैं हम लोग, केमिकल मेथड में लीचिंग इज यूज्ड। समझे क्या, राइट। सो टू सेपरेट द बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द ओर, मतलब कौन सा ओर है, कौन सा गैंग पार्टिकल है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग पार्टिकल। करेंगे ना, टू मेथड्स आर यूज्ड, फिजिकल मेथड एज वेल एज द केमिकल मेथड। इट कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज। मतलब क्या, फिजिकल मेथड यूज करना है, केमिकल मेथड यूज करना है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ओर एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज। तो ये चीज नोट कर लो कि फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड, इन चार मेथड है। आउट ऑफ दिस फोर मेथड्स ऑफ कंसेंट्रेशन ओनली वन विल बी यूज्ड, ओनली वन suitable concentration
method is used, ये सब लिख लो, depending upon nature of ore and depending upon nature of impurities. ठीक है, सो लेट अस सी सबसे पहला ग्रेविटी सेपरेशन। सबसे पहला है ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें मैं तुमको जितनी चीजें बताऊंगा बस तुम उतनी चीजें अंडरलाइन करना, मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन में सबसे पहले this separation is based on the difference in specific gravities of the gangue particles and the ore particles। ये पहला लाइन इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी सेपरेशन जो है, this method is based upon, ग्रेविटी सेपरेशन की बात करेंगे तो यहां पे क्या बता रहा है, यहां पे बता रहा है कि this separation is based upon difference in the specific gravities of the gangue particles and the ore particles। ठीक है, तो ये जो है दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। वो वाले ओर्स जिसमें गैंग पार्टिकल्स एंड दोज ओर्स जिनमें गैंग पार्टिकल्स एंड ओर पार्टिकल्स में डेंसिटी अलग अलग, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, डेंसिटी। ठीक है, तो ये पहली दो लाइन इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। सो अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन, तो ये पहली दो लाइन क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल, करेंगे ना, राइट। दोज ओर्स इन विच देयर एग्जिस्ट डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब एक तरह से डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब एक तरह से डेंसिटी, करेंगे ना। तो ये क्या हो गया, ये दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स द प्रिंसिपल। दिस बिकम्स द प्रिंसिपल, समझे क्या, राइट। तो इसमें जनरली क्या है, और पार्टिकल्स जो होते हैं, जनरली क्या है, और पार्टिकल्स जो होते हैं वो हेवियर होते हैं एंड गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइटर होते हैं, गेटिंग ना। सो लाइटर गैंग पार्टिकल्स, ये जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स हैं, दे आर वॉश्ड अवे बाय वाटर एंड हेवियर ओर पार्टिकल्स दे सेटल डाउन, दे जस्ट सेटल डाउन। Lighter gangue particles are washed away by water and heavier ore particles they just settle down. Getting the gravity separation का principle क्या है, when the ore and the gangue particles have got different densities। ठीक है, इसके लिए जो है इसको किया कैसे जाता है, तो इसमें क्या बता रहे हैं, वर्किंग देख लो जरा। वर्किंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं वो क्या है, वर्किंग है। ग्रीन से अंडरलाइन कर रहा हूं वो क्या है, वर्किंग है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि दे आर पाउडर्ड ओर इज, पाउडर्ड ओर ये वर्किंग है, पाउडर्ड ओर इज वॉश्ड विद अ स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर, जो मैंने बताया। हेवियर ओर पार्टिकल सेटल डाउन व्हाइल द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सैंड, क्ले एक्सेट्रा आर वॉश्ड अवे। ये वर्किंग है। ग्रीन वाला जो अंडरलाइन कर रहा हूं ये वर्किंग है, इसको ऐसा ब्रैकेट में कर लेना, ये वर्किंग है। ठीक है, फॉर दिस दो तरीके होते हैं, विल्फ्लेटेबल और हाइड्रोलिक क्लासिफायर इज यूज्ड। ठीक है, तो ये देख लो जरा, ये क्या है, विल्फ्लेटेबल है। तुम्हारे बुक में ये डायग्राम बना होगा, राइट। सो दिस इज अ विल्फ्लेटेबल। विल्फ्लेटेबल में देख लो जरा, यहां पे क्या है, यहां से मैं क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये क्रश्ड ओर है, यहां से वाटर है, राइट। ये क्या है, ये रिफिल्स है, ये जो हमें दिख रहा है मतलब ये ऑब्स्ट्रक्शंस है। तो जो हमने क्रश्ड ओर को यहां पे डाला, क्रश्ड ओर में क्या क्या है, क्रश्ड ओर में एक तो ओर है और दूसरा क्या है, गैंग है, हेवियर ओर और लाइटर गैंग। क्रश्ड ओर में क्या है, हेवियर ओर एंड लाइटर गैंग। ठीक है,
तो पानी के साथ जब ये हमने डाला यहां पे, तो क्या होगा, और पार्टिकल्स जो है क्या करेंगे, और पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल हो जाएंगे, और पार्टिकल्स जो है ऐसे ये टेबल में ऐसे सेटल हो जाएंगे, और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो जब पानी बहेगा तो लाइटर गैंग पार्टिकल्स क्या करेंगे, जब पानी के फ्लो होगा तो लाइटर गैंग पार्टिकल्स क्या करेंगे, लाइटर गैंग पार्टिकल्स पानी के साथ साथ पानी के साथ साथ पानी के सरफेस पे पानी के साथ साथ पानी के सरफेस पे आएंगे, और जैसे कि दिख रहा है ना फ्लो, ऊपर वाला सरफेस, पानी का ऊपर वाला सरफेस, लाइटर गैंग पार्टिकल जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, लाइटर गैंग पार्टिकल्स पानी के साथ साथ फ्लो होते जाएंगे और अलग से यहां पे कलेक्ट होते जाएंगे, गैंग मिक्स विद वाटर, गेटिंग ना, दिख रहा है यहाँ पे गैंग मिक्स विद वाटर, तो यहाँ पे पानी के साथ गैंग पार्टिकल्स आ गए, गेटिंग, और पार्टिकल्स क्योंकि हैवी थे, तो ये जो रिफल्स लगे हुए, ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सबके सब क्या हो गए, ये सबके सब और पार्टिकल्स यहाँ पे आके क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज विल्फले टेबल मेथड, बस डायग्राम देख लो सफिशिएंट है, विल्फले टेबल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड वन इज व्हाट, हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड, gravity separation process. This is hydraulic classifier. This is diagram of hydraulic classifier. Hydraulic classifier, ठीक है। तो हाइड्रोलिक क्लासिफायर में क्या करते हैं, हाइड्रोलिक क्लासिफायर में सिंपल है, ये पूरा सेटअप दिख रहा है, ऊपर से हम लोग पाउडर्ड ओर डालते हैं, पाउडर्ड ओर में फिर से क्या है, पाउडर्ड ओर में हेवियर ओर है, पाउडर्ड ओर में क्या है, देयर इज हेवियर ओर, पाउडर्ड ओर में देयर इज हेवियर ओर एंड देयर इज व्हाट, लाइटर गैंग, राइट। तो यहां से हमने पाउडर ओर डाला, गेटिंग, अब नीचे से क्या करें, नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर में पानी को भेजा जा रहा है, तो जब स्ट्रॉन्ग प्रेशर पानी को भेजा जाएगा, यहां से पाउडर्ड ओर जो आएगा, पाउडर्ड ओर में जो लाइटर गैंग पार्टिकल है, भाई जब स्ट्रॉन्ग प्रेशर से पानी आएगा तो पानी क्या करेगा, पानी ऊपर बहुत सारे ऐसे बबल्स एंड रिपल्स क्रिएट करेगा, जब स्ट्रॉन्ग प्रेशर से नीचे पानी आएगा तो पानी यहां पे आकर के बहुत सारे बबल्स एंड रिपल्स क्रिएट करेगा, बहुत सारा टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, तो इस टर्बुलेंस में क्या होगा, जो लाइटर और पार्टिकल से, लाइटर और पार्टिकल तो हमेशा सरफेस पे रहेंगे ना, बिकॉज वो उनका डेंसिटी कम है, लाइटर और पार्टिकल सरफेस पर रहेंगे, और पानी के डिस्टर्बेंस साथ लाइटर और पार्टिकल्स यहां से ऐसे रिमूव हो जाएंगे, दिख रहा होगा, देखो गैंग पार्टिकल्स यहां से रिमूव हो गए, और जो हेवियर और पार्टिकल है क्योंकि वो भारी है, भारी होने की वजह से क्या होंगे, वो नीचे आ जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, गेटिंग ना, वो यहां से ऐसे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, यहां पे क्या आ गया, ये और पार्टिकल्स आ गए, और पार्टिकल्स को हम लोग यहां से ऐसे नीचे से रिमूव कर लेंगे, यहां पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहे हैं, गेटिंग। सो ये क्या है, ये हाइड्रोलिक क्लासिफायर है, और पहला वाला क्या है, पहला वाला विल्फले टेबल मेथड है, ठीक है। सो ये दो मेथड यूज होते हैं किसके लिए, दीज टू मेथड्स आर यूज फॉर ग्रेविटी सेपरेशन। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज जो मैंने पहला बताया कि द सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन ये, द सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब डेंसिटीज ऑफ गैंग पार्टिकल्स एंड द ओर पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स आर हेवी, गैंग पार्टिकल्स आर लाइटर। इस वजह से क्या करते हैं, वर्किंग में क्या करते हैं, पाउडर्ड ओर इज वॉश विद अ रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, हेवियर ओर पार्टिकल सेटल डाउन व्हाइल द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे। और दो तरीके हैं, कौन कौन से, विल्फले टेबल मेथड एंड हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ अब उसके बाद क्या है, अगला वाला कि कौन कौन से ओर्स का कंसेंट्रेशन किया जाता है यूजिंग ग्रेविटी सेपरेशन। तो सबसे पहले यहां पे देख लो कि the lighter gang particles are washed away, carried away by water, while the heavier or particles settle down. इन दोनों मेथड में यही चीज कॉमन है। अब लास्ट कौन कौन से ओर्स का कंसेंट्रेशन किया जाता है यूजिंग ग्रेविटी सेपरेशन, ये देख लो। जनरली यहां से क्वेश्चन आता है, ऑक्साइड ओर्स एंड द कार्बोनेट ओर्स आर कंसेंट्रेटेड बाय दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल टिन ओर विच इज कैसिटराइट, टिन ओर कैसिटराइट इज व्हाट, हमने पढ़ा है, tin ore which is cassiterite, it is what, SnO2. Generally tin ore, cassiterite ore, and iron ore which is hematite, this is Fe2O3, hematite, this is what, Fe2O3, right, are concentrated by gravity separation
मेथड। करेंगे ना, तो जितने भी ऑक्साइड ओर्स, हमने जितने भी ऑक्साइड ओर्स देखे, राइट, हमने जितने भी कार्बोनेट ओर्स देखे, वो सबका कंसंट्रेशन किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, उन सबका कंसंट्रेशन किया जाता है यूजिंग gravity separation method. All those ores are concentrated by using what? They are concentrated by using the gravity separation method. बात समझे क्या? आई होप सो ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, राइट। एंड इसमें से मोस्ट स्पेसिफिक कौन कौन से हैं? दोज आर द टिन ओर, दैट इज द कैसेटराइट, एज वेल एज द आयरन ओर विच इज व्हाट? हेमेटाइट। राइट, तो इसको हम लोग मेथड्स को तीन हेडिंग्स में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले पढ़ा प्रिंसिपल, फिर हमने पढ़ा वर्किंग, फिर हमने पढ़ा कौन से ओर्स को कंसंट्रेट किया जा सकता है। ठीक है, राइट। अगला वाला मेथड ऑफ कंसंट्रेशन हमारे पास है क्या? नेक्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन इज व्हाट? नेक्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर दैट वी हैव इज व्हाट? मैग्नेटिक सेपरेशन। तो सबसे पहले क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये जो है, व्हेन वन कंपोनेंट present in the ore, when one component present in the ore, either the ore or the impurity is magnetic in nature, then this method can be used for separation. करेंगे, तो मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास कंसंट्रेटेड क्रश्ड ओर है। मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्रश्ड ओर है, आइदर इसके पास मैग्नेटिक ओर हो and non-magnetic impurity हो, या फिर अगर हमारे पास क्रश्ड ओर है तो इसमें या तो नॉन मैग्नेटिक ओर हो और मैग्नेटिक इंप्योरिटी हो। मतलब ओर और इंप्योरिटी में से अगर कोई भी एक कंपोनेंट मैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिक मतलब क्या? विच कैन बी रिमूव्ड बाय मैग्नेट, जो मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाए और वो रिमूव हो जाए। करेंगे ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं? व्हेन वन कंपोनेंट which is either the ore or impurity is magnetic in nature, this method can be used for separation. समझे क्या? राइट, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट, तो ये डायग्राम देख लो जरा किस तरह से है। वर्किंग हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। इसका वर्किंग किस तरह से होगा? सबसे पहले चलो मैं पढ़ देता हूं। वर्किंग है तो ये पहला क्या? पहले दो लाइन क्या हो गए? पहले दो लाइन हो गए प्रिंसिपल। पहले दो लाइन हो गए क्या? प्रिंसिपल। ऐसे ही पढ़ना है तुमको। पहले दो लाइन हो गए इसके प्रिंसिपल कि क्या प्रिंसिपल क्या है। पहले दो लाइन हो गए प्रिंसिपल। ठीक है, राइट। नाउ अभी उसके बाद वर्किंग क्या है? वर्किंग है, ग्रीन से अंडरलाइन कर रहा हूं वर्किंग को। अ मैग्नेटिक सेपरेटर कंसिस्टिंग ऑफ अ बेल्ट मूविंग ऑन टू रोलर्स इज यूज्ड, वन ऑफ विच इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। मतलब देखो जरा, ये क्या है? ये मैग्नेटिक बेल्ट है, जो मैं ग्रीन से डैश दिखा रहा हूं। ये मैग्नेटिक बेल्ट है, और ये जो ये दो रोलर्स है, ये दो व्हील दिख रहे हैं, ये दो रोलर्स है। ठीक है, इसमें से एक रोलर क्या है? एक रोलर मैग्नेट है। वन रोलर इज अ मैग्नेट एंड अदर रोलर इज अ नॉन मैग्नेट। एक रोलर मैग्नेट है और जो दूसरा रोलर है वो क्या है? वो नॉन मैग्नेट है। समझे क्या? राइट, तो क्या बता रहे? द पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड ऑन द बेल्ट फ्रॉम वन एंड, नॉन मैग्नेटिक एंड। मतलब ये जो पाउडर्ड ओर है, पाउडर्ड ओर के पास क्या होगा? ओर होगा और क्या होगा? गैंग होगा। ठीक है, ओर मैग्नेटिक तो गैंग नॉन मैग्नेटिक, गैंग मैग्नेटिक तो ओर नॉन मैग्नेटिक। समझे क्या? उसको हम लोग नॉन मैग्नेटिक एंड की तरफ ड्रॉप करते हैं। डायरेक्शन ऑफ एरोस पता चला। बेल्ट कैसे मूव कर रहा है? बेल्ट इस तरह से मूव कर रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो जब ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा? जब हमने पाउडर डोर को यहां पे गिराया तो पूरा का पूरा पाउडर डोर देखो ये ऐसे जाएगा,
जैसे ही मैग्नेटिक रोलर के कांटेक्ट में आएगा तो जो मैग्नेटिक पार्ट है, जो मैग्नेटिक पार्ट है वो क्या होगा, मैग्नेटिक रोलर से चिपक जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट है वो यहां से टैंजेंशियली क्या होगा, निकल जाएगा। गेटिंग ना, मतलब यहां पे क्या बता रहे हैं, किस तरह से ये नॉन मैग्नेटिक और ये मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक रोलर और ये मैग्नेटिक रोलर। गेटिंग ना, राइट। और हमने क्या किया, यहां से हमने पाउडर्ड ओर को, ये ऐसे पाउडर्ड ओर को यहां से ऐसे गिराया, ठीक है, यहां से पाउडर्ड ओर को गिराया। तो जब पाउडर्ड ओर को गिराया तो पाउडर्ड ओर, सपोज करो यहां पे मैं दो कलर्स दिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या है, ब्लू वाला को हम लोग क्या मान लेते हैं, नॉन मैग्नेटिक गैंग मान लेते हैं। ब्लू को लेट अस टेक इट एज नॉन मैग्नेटिक गैंग, ठीक है। और रेड को क्या मान लेते हैं, मैग्नेटिक ओर मान लेते हैं, ठीक है, राइट। ये क्या है, इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब मोशन रोलर का, इस तरह से ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहां पे गिराया तो जो मैग्नेटिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर से यहां पे आके चिपक जाएगा, ठीक है ना, वो यहां पे आके ऐसे चिपका रहेगा, राइट। और जो नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है जो, वो चिपकेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो ऐसे टैंजेंशियली, जैसे ही बेल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर पे आएगा वो टैंजेंशियली जो है वो यहां से गिरना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक तरह से यहां पे क्या इकट्ठा हो गया, यहां पे नॉन मैग्नेटिक पोर्शन का हीप यहां पे आके इकट्ठा हो गया, समझे क्या। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द नॉन मैग्नेटिक heap which is separated tangentially, नॉन मैग्नेटिक हीप आ गया which is separated what, which is separated tangentially, समझे क्या। और जो मैग्नेटिक पोर्शन है वो रोलर से चिपका रहेगा। और भाई रोलर कैसा है, रोलर का जो बेल्ट है, रोलर का जो बेल्ट है, रोलर का जो बेल्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन मैग्नेटिक बेल्ट। रोलर का जो बेल्ट है इट इज अ नॉन मैग्नेटिक बेल्ट, समझे क्या, राइट। तो जो मैग्नेटिक पोर्शन वो क्या करेगा, वो मैग्नेट से चिपका रहेगा ना, मैग्नेटिक पोर्शन जो है वो मैग्नेट से चिपका रहेगा, ये इस तरह से, गेटिंग ना, राइट। तो मैग्नेट से जब चिपका रहेगा तो अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जब बहुत सारा मैग्नेटिक पोर्शन एक जगह आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और जब बहुत सारा इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, तो अपने मास की वजह से वो क्या होगा, वो अपने आप मैग्नेटिक रोलर के नीचे क्या होगा, गिर जाएगा। मतलब ये यहां पे अपने आप मैग्नेटिक रोलर के नीचे यहां पे गिरना स्टार्ट हो जाएगा जब बहुत सारा यहां पे ऐसे एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, समझे क्या, राइट। सो ये क्या है, ये क्या गिरा, दिस इज द मैग्नेटिक ओर। मान लो गैंग जो था, मान लो गैंग जो था, ये गैंग था नॉन मैग्नेटिक, ओर था मैग्नेटिक। सो ये क्या है, मैग्नेटिक ओर कलेक्टेड जस्ट बिलो मैग्नेटिक रोलर। बात समझेगा, राइट, इस तरह से। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक सेपरेशन, वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, ठीक है, राइट। तो वही चीज यहां पे दिखाया गया नाउ। सो यहां पे क्या बता रहे हैं, वर्किंग ग्रीन से, एंड एट द अदर एंड मैग्नेटिक, तो क्या बता रहे हैं, द पाउडर ओर इज ड्रॉप्ड ऑन द बेल्ट फ्रॉम वन एंड नॉन मैग्नेटिक एंड, एंड एट द अदर एंड मतलब क्या, मैग्नेटिक एंड, द मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड एंड फॉल नियर द रोलर while the non-magnetic particles fall away from the roller, जो मैंने बताया यहाँ पे, गेटिंग ना, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है
ऐसा टैंजेंशियली सेपरेट करते हो, मैग्नेटिक पार्टिकल जो है रोलर के जस्ट नीचे आके इकट्ठे हो जाते हैं। ब्लू से मैंने दिखाया नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल और रेड से दिखाया मैग्नेटिक पार्टिकल। ठीक है, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल फेरोमैग्नेटिक ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय, ये एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल। फेरोमैग्नेटिक ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल वोल्फ्रामाइट, वोल्फ्रामाइट नाम देख लो, एग्जाम में पूछा जाता है वोल्फ्रामाइट FeWO4। अ मैग्नेटिक ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक ओर दैट इज कैसिटराइट बाय दिस मेथड। मतलब जो वोल्फ्रामाइट है, वोल्फ्रामाइट जो है, जो वोल्फ्रामाइट है, वोल्फ्रामाइट FeWO4, बात समझे क्या? राइट। तो सबसे पहले FeWO4 में कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट है? FeWO4 में वी हैव आयरन +2 और ये है -2। तो वोल्फ्रामाइट में ये एक्चुअली Fe+2 है, दिस इज Fe+2 एंड दिस इज WO4 -2। ठीक है, W क्या है? W इज टंगस्टेन, W जो है वो टंगस्टेन है। ठीक है ना, राइट। तो वोल्फ्रामाइट में FeWO4, दिस इज मैग्नेटिक ओर, generally contains, generally has, exist together with cassiterite, that is SnO2. It exists together with cassiterite, that means SnO2. It exists ऑल टुगेदर विद कैसिटराइट, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको SnO2 बोला जाता है। ठीक है ना, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन मैग्नेटिक, दिस इज नॉन मैग्नेटिक। गेटिंग ना, राइट। तो जनरली मैग्नेटिक सेपरेशन से FeWO4 is separated from SnO2, that is cassiterite। समझे क्या? तो ये चीज लिखा हुआ है कि it is written that, for example, एग्जाम्पल है ये, वोल्फ्रामाइट a magnetic ore is separated from non-magnetic ore that is cassiterite by this method। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेकेंड मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ओर हो गया। राइट, नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। थोड़ा सा लेंदी है और इसमें डिस्कशन थोड़ा ज्यादा रहता है। राइट, सो फ्रॉथ फ्लोटेशन में हम लोग बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड की, नाउ पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं तुमको फ्रॉथ फ्लोटेशन के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, मैं तुमको फ्रॉथ फ्लोटेशन में कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं। ठीक है, जस्ट नोट डाउन सर्टेन पॉइंट्स फॉर फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ 4, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पढ़ने में, तो पहले पॉइंट्स लिख लो इसको। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, राइट। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने देखा, प्रिंसिपल इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल
It is based on different wetting characteristics. It is based on different wetting characteristics of ore and gangue by oil and water respectively. मतलब that means ore is wetted by oil and not wetted by water, whereas gangue is wetted by water becomes heavy and settles down, जबकि it is not affected by oil. ठीक है, अभी वर्किंग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, राइट? तो इसमें सेकेंड थिंग वर्किंग में इसी में सेकेंड थिंग वर्किंग में और पार्टिकल्स आर aerophilic. That means air loving. Aerophilic air loving ore particles are made aerophilic. Ore particles are made aerophilic. That means air loving, while that is lighter and can rise to the surface. They are made lighter and they can rise to the surface along with air bubbles, right? While सब नोट कर लो पहले. While gangue particles are made aerophobic. That means air hating or repelling. Getting na? Right. That means gangue particles are wetted by water, become heavy
and settle down. They settle down. ठीक है, राइट नाउ इसमें chemicals used सबसे पहले पाइन ऑयल, this is frothing agent, frothing agent, मतलब that means oil that generates froth. फ्रॉथ मतलब समझते हो झाग, जैसे साबुन का झाग होता है ना, सोप बबल्स, झाग, करेक्ट ना, राइट। उसके बाद वी हैव कलेक्टर्स, अभी सबका पर्पस क्लियर होगा, पहले लिख लो ये सारी चीजें। वी हैव कलेक्टर्स, they are sodium ethyl xanthate. Collectors are sodium ethyl xanthate or potassium ethyl xanthate. राइट, उसके बाद एक्टिवेटर्स के लिए कॉपर सल्फेट, अभी सबका रोल क्लियर हो जाएगा, एंड डिप्रेसेंट्स के लिए we have NaCN and alkali. NaCN and alkali, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि you just write on this, right? ये जितना मैंने इंफॉर्मेशन दिया पहले ये लिख लो, ठीक है, राइट। नाउ ये लिख लो पहले इंफॉर्मेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के बारे में जितना बताया। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर समझते हैं क्या बता रहे हैं। एक चीज और ऐड कर लो इसमें, एक चीज और ऐड कर लो, कलेक्टर्स लिखा है यहां पे, कलेक्टर्स जहां पे लिखा, कलेक्टर्स के साथ ही कैन ऐड froth stabilizer, froth stabilizer, इसमें क्या यूज होता है, क्रिसॉल एंड एनिलीन, क्रिसॉल एंड एनिलीन, फ्रॉथ स्टेबिलाईजर्स में क्रिसॉल एंड एनिलीन, ठीक है। नाउ फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, एंड लास्ट में ये जो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है, मैंने इसका प्रिंसिपल बताया,
प्रिंसिपल क्या बताया कि इट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंट वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑयल एंड ओर एंड गैंग पार्टिकल्स बाय ऑयल एंड वाटर रेस्पेक्टिवली. मतलब ओर पार्टिकल्स आर वेटेड बाय ऑयल, दे आर नॉट वेटेड बाय वाटर. गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर, बिकम हेवी एंड सेटल डाउन, नॉट अफेक्टेड बाय ऑयल. ठीक है. और पार्टिकल्स आर मेक एरोफिलिक, मतलब एयर लविंग, दैट इज लाइटर एंड दे कैन राइज टू द सर्फेस along विद एयर बबल्स. गेटिंग ना. ये जो एयर बबल्स हैं ये क्या है? ये फ्रॉथ है. फ्रॉथ which is generated by oil. Froth which is generated by oil. समझे क्या? On the other hand, gang particles are made aerophobic, that is air hitting or air repelling, which means gang particles are weighted by water, become heavy and they settle down. फिर ये chemicals used. ठीक है. अब ये जो मैंने बताया यहां पे this gravity separation is used for concentration of concentration or dressing of सल्फाइड ओर्स. सल्फाइड ओर्स जैसे जिंक ब्लेंड, यस नॉट, जो कि क्या होता है? ZnS होता है. गैलेना क्या होता है? PbS होता है. आयरन पायराइट्स, यस, आयरन पायराइट्स क्या होता है? FeS2 होता है. कॉपर पायराइट क्या होता है? CuFeS2 होता है. दिस इज यूज फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स ओनली, फ्रॉथ फ्लोटेशन, राइट. और क्यों ऐसा होता है? बिकॉज सल्फाइड ओर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनका प्रॉपर्टी होता है कि बिकॉज सल्फाइड ओर particles are wetted by oil and not affected by water, whereas impurities, that means gang, are wetted by water and not affected by oil. समझे क्या? राइट. चलो अभी क्या लिखा है इसमें फटाफट देखते. मैंने समझा दिया. फ्रॉथ फ्लोटेशन, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे इसका. फ्रॉथ फ्लोटेशन, ब्लू से मैं प्रिंसिपल को अंडरलाइन कर रहा हूं. फ्रॉथ फ्लोटेशन इज अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिनरल फ्रॉम द गैंग that depends upon differences in the wetting abilities by liquid solution. liquid solution क्या है? ऑयल है. ठीक है. मैंने लिखा दिया प्रिंसिपल इसका. this method is used for the concentration of sulfide ore. this method is used for the concentration of sulfide ore. मतलब सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है. ठीक है. अब यहाँ पे प्रिंसिपल को थोड़ा सा एलैबोरेट किया है. किस तरह से एलैबोरेट किया है? this method is based upon the preferential wetting properties with the frothing agent. froth मतलब होता है झाग. with the frothing agent and water. frothing agent जनरली फ्रॉथ किससे जनरेट होता है? ऑयल से जनरेट होता है. ठीक है ना. मैंने बताया फ्रॉथिंग एजेंट क्या यूज होता है? पाइन ऑयल. ठीक है. मैंने बताया अभी पाइन ऑयल केमिकल्स में लिखवा के दिया है. ठीक है ना. पाइन ऑयल. फ्रॉथिंग एजेंट मतलब क्या? जो झाग बना सके. झाग में क्या होता है? बहुत सारे एयर बबल्स होते हैं ना. राइट. सो दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रेफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टीज विद द फ्रॉथिंग एजेंट एंड द वाटर. राइट. तो यहां पे क्या बताया जा रहा है? द पाउडर्ड ओर इज एडेड टू वाटर containing pine oil, that is the frothing agent, and sodium methyl xanthate, that is the collecting agent. मैंने नाम लिखवाया. Cresols and aniline are also added. They act as froth stabilizers. ठीक है, बता दिया. A vigorous stream of air is now passed through which
pass through which thoroughly agitates the mixture and disposes the oil into the colloid size particles. मतलब ऑयल को किस में कन्वर्ट कर देता है, पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, कोलॉइडल साइज में, मतलब बबल्स बन के आ जाते हैं, झाग बन के आ जाता है। और मैंने ऑलरेडी बताया था तुमको कि जो झाग होता है वो कोलॉइड होता है, गेटिंग ना। सोप का जो फ्रॉथ होता है, सोप का जो झाग होता है वो डेफिनेटली क्या, कोलॉइड होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द सल्फाइड पार्टिकल्स ऑफ द ओर स्टिक टू द ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड राइज टू द एंड दे राइज टू द, अभी अगले पेज पर डायग्राम है, डायग्राम देके क्लियर होगा, राइट। एंड दे राइज टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ सस्पेंडेड बाय एयर बबल्स, राइट। Water wets the gangue particles which sink to the bottom. With this method, it is possible to concentrate the dense ore such as galena and zinc blende. ठीक है, तो देखो जरा डायग्राम देखो एक बार, डायग्राम देखो जरा। मतलब यहां पे क्या है, चलो मैं यहां पे ऐसे डायग्राम बना के दिखाता हूं तुम्हें। वी जस्ट लुक एट द डायग्राम केयरफुली। सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, बहुत सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। यहां पे ये क्या है, दिस इज अ सोल्यूशन विच कंटेन्स, यहां पे क्या है, सोल्यूशन भरा है, जिसके पास क्या क्या है, जिसके पास है पाइन ऑयल विच इज फ्रॉथिंग एजेंट, फ्रॉथ बनाने के लिए, प्लस क्रिसॉल और एनिलीन विच आर फ्रॉथ स्टेबलाइजर, ठीक है। और फिर क्या क्या है, सोडियम इथाइल xanthate which is a collecting agent, right। और यहां पे क्या है, यहां से एक ऐसा अरेंजमेंट है सच दैट, यहां से ऐसा अरेंजमेंट है सच दैट एयर पास हो सके, ठीक है, राइट। अलॉन्ग विद वाटर, वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, पाइन ऑयल के साथ साथ वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ऊपर से यहां से एक तरह से पाउडर्ड ओर को गिरा दिया, यहां से ये क्या है, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ क्रश्ड ओर, ठीक है। इसको मैं दो कलर से दिखाऊंगा बिकॉज ये ऐसा और येलो वाले भी, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस इज द क्रश्ड ओर। क्रश्ड ओर में जो ग्रीन वाला है दैट इज सल्फाइड ओर, और जो येलो वाला है दैट इज गैंग, ठीक है। सल्फाइड ओर मैंने बताया, सल्फाइड ओर जो है इट इज वेटेड बाय ऑयल एंड बिकम्स एयर लविंग, जबकि जो गैंग है दिस बिकम्स वेटेड बाय वाटर, heavier and air hating या air repelling, ठीक है। तो ये ऐसा है, ग्रीन वाला सल्फाइड और येलो वाला क्या, गैंग है। अभी यहां से क्या है, यहां से क्या है, यहां से एयर पास किया गया, तो जब यहां से एयर पास किया जाएगा, ठीक है, तो जब यहां से एयर पास किया जाएगा तो डेफिनेटली ऑयल और पानी मिक्सचर में जब हवा पास करो क्या होगा, बबल्स बनेंगे ना, झाग बनेगा ना, गेटिंग ना। तो हाई स्पीड एयर पास होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, झाग बन जाएगा। मतलब ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा झाग बन गया, यहां पे ये पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा फ्रॉथ बन गया, राइट। ये पूरा ऑन पासिंग एयर यहां पे क्या बन गया, फ्रॉथ बन गया। ऊपर ऑयल, क्या ऑयल ने क्या कर दिया, ऑयल ने फ्रॉथ बना दिया ऑन पासिंग एयर, राइट। तो ये क्या है, फ्रॉथ ऑफ पाइन ऑयल, फ्रॉथ ऑफ पाइन ऑयल,
ठीक है, इसमें हमने क्या किया, फ्रॉथ मतलब क्या, झाग मतलब बबल्स। इसमें हमने क्या किया, हमने फ्रॉथ स्टेबलाइजर डाला है। हमने फ्रॉथ स्टेबलाइजर इसलिए डाला है बिकॉज ये जो प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में प्रोसेस होता है। अब ये इंडस्ट्री का जो प्रोसेस जो होता है वो 1-2 मिनट का होता नहीं है, कई कई घंटे प्रोसेस चलता है ना। तो कई कई घंटे अगर प्रोसेस चलेगा तो कई कई घंटे तक फ्रॉथ को स्टेबलाइज रखना है, बबल टूटने नहीं चाहिए, बबल फटने नहीं चाहिए। तो कई कई घंटे तक फ्रॉथ को स्टेबलाइज रखना है। इस वजह से हमने क्या डाला यहाँ पे, हमने इस वजह से क्रिस्टॉल और एनिलीन डाला विच एक्ट एज व्हाट, फ्रॉथ स्टेबलाइजर। ठीक है, राइट। तो ये जो झाग बन गया, झाग बन गया तो मैंने क्या बताया, सल्फाइड और पार्टिकल्स आर वेटेड बाय ऑयल। मतलब सल्फाइड और पार्टिकल्स, ऑयल क्या करेगा, ऑयल सल्फाइड और पार्टिकल्स को पकड़ लेगा, गेटिंग ना। और वो हल्के होते हैं तो एयर लविंग होते हैं। तो जितने भी सल्फाइड और पार्टिकल्स हैं, जितने भी सल्फाइड और पार्टिकल्स, मैंने ग्रीन से दिखाया ना सल्फाइड और पार्टिकल्स, सल्फाइड और पार्टिकल्स सबके सब क्या होंगे, ऑल द सल्फाइड और पार्टिकल्स वो झाग में आके चिपक जाएंगे। दिख रहा होगा ग्रीन से जो मैं बना रहा हूं, सबके सब सल्फाइड और पार्टिकल्स झाग में आके ऐसे दे विल स्टिक टू द फ्रॉथ। ठीक है ना, राइट। और उसके बाद नीचे क्या है, हमें पता है ऑयल एंड वाटर में ऑयल ऊपर होता है, वाटर नीचे होता है। नीचे क्या है, नीचे वाटर है। तो वाटर में क्या होगा, ऑल द गैंग पार्टिकल्स विच आर हैवी एंड दे विल सेटल डाउन। गैंग पार्टिकल्स विच आर हैवी एंड दे विल व्हाट, दे विल जस्ट सेटल डाउन। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या बताएंगे, येलो वाले क्या है, दीज येलो वाले आर gang wetted by water become heavy and they settle down। समझे क्या। जबकि ग्रीन वाले क्या है, ग्रीन वाले क्या है, ग्रीन वाले, ग्रीन वाले दे आर सल्फाइड ओर्स wetted by oil and rise to surface by froth, by froth। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हुआ होगा। तो अब उसके बाद क्या है, अब देखो हमें पता है हम लोग झाग को जैसे ही हाथ लगाते हैं बबल्स कैसे फूट जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें, तो हमने सोडियम मिथाइल ज़ैंथेट डाला जो कि बबल्स को फूटने नहीं देगा, उसको आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्टिंग एजेंट मतलब ऐसा एजेंट डालो जो बबल्स के फूटे बगैर उसको कलेक्ट कर ले। समझे क्या। तो अभी क्या होगा, ये जो झाग है, दिस झाग इज रिमूव, दिस झाग इज स्किम्ड ऑफ। ये पूरा का पूरा झाग जो है ये पूरा स्किम्ड ऑफ कर दिया जाता है। ये पूरा, इसको मैं ऐसे ब्लैक से दिखा रहा हूं, मतलब दिस इज फ्रॉथ इज स्किम्ड ऑफ। ये जो मैंने बताया यहां पे क्या लिख रहा हूं, फ्रॉथ इज स्किम्ड ऑफ। स्किम्ड ऑफ मतलब जैसे दूध में से हम लोग मलाई निकालते हैं ना,